अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी रात के 2 बजे का टाइम, और रात के 2 बजे अक्सर ये होता है अपी और मुझे भूख लग रही होती है। मतलब हमने बस इफ्तारी की हुई होती है, उसके बाद फिर हम कुछ भी नहीं खाते, ना खाना खाते हैं ना कुछ भी नहीं खाते। और यही हो रहा होता है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे हमें भूख लगती है, तो जो भी चाट वगैरह बची हुई होती है ना, वो हम उस वक्त खा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। और उस वक्त ये टाइम नहीं होता कि आप बैठ के सैरी कर लो या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा लो कि पेट भर जाए, नहीं तो फिर सैरी नहीं की जाती है। सैरी के टाइम पे ही करनी चाहिए। तो हम लोग कभी चाट खा रहे होते हैं, कभी तरबूज खा रहे होते हैं, कभी हम अपनी सैलड खा रहे होते हैं इस टाइम पे बैठ के। मतलब कभी 12 बजे कभी 1 बजे हल्की फुल्की भूख लगती है तो हम लोग ये खा लेते हैं। और आज हम लोगों ने चाट के ऊपर ये पापड़ी डाल के खाई थी, जो कि बहुत मज़ेदार लगी थी। इतने मज़े की लग रही थी। मतलब मीठी होती है ज़ाहिर सी बात है चाट हमारी, और उसके बाद उस पर थोड़ी सी पापड़ी ना मैंने क्रश करके डाली, और जो उसका सेवरी से ज़रा सा फ्लेवर आ रहा था ना, ओए होए होए क्या मज़े आ रहे थे। वाकई में अच्छे लग रहे थे। और आज तो हमने वैसे भी थोड़ी सी पापड़ी और मैंने क्या कहते हैं बनवा ली थी जोया से। हाँ, जब वो रोज़े के टाइम पे बनवाई रोज़े थी। के टाइम पे आगे के टाइम आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह से हमने आज की इफ्तारी की थी, मतलब 3rd रोज़े की इफ्तारी। अच्छा जी, ये हमने खा लिया था और फिर खाने के बाद हम बैठे रहे और रिलैक्स करते रहे। अच्छा, हम रात में सोते नहीं कर रहे होते, हम काम कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे मैं कामों से अपने फारिग हुई थी, सारे काम में। मतलब एडिटिंग भी आती है, उसके अलावा यार एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो ये टाइम होता है उस वक्त हम काम वाम अपने निपटा रहे होते हैं। कि जैसे अगर घर फैल गया है, जो कि हर वक्त ही ऐसा होता है कि घर फैल जाता है, तो उसको समेटना है, कपड़े समेटने हैं या किसी चीज़ को रखना है या बर्तनों को समेट के रखना है। क्योंकि ना माशाल्लाह से रमज़ान में बर्तनों का रश बहुत होता है। हाँ, उसका बहुत ज़्यादा होता है, बरकत बहुत होती है। मतलब हर वक्त ऐसा लगता है भरे में। बिल्कुल। तो उन सबको समेट के रखना है, तो ये वाले सारे काम चल रहे होते हैं। अच्छा, आज ना सैरी में ही हुआ, अम्मी को हमने कहा था कुछ मत बनाइएगा, तो क्योंकि वो चने की दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा अभी कुछ मत बनाइएगा, हम अंडे वगैरह फ्राई कर लेंगे, कबाब निकाल लेंगे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बस अंडे तल लिए थे, चाय वगैरह बना ली थी, और बस मैंने तो अंडा ही खाया था क्योंकि मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और जो रोटी थी अम्मी ने मतलब रात के टाइम ही बना ली थी, तो वही बासी रोटी के साथ अंडा खाया था हमने। बासी रोटी के साथ ना वाकई में बहुत मज़ेदार लगता है। अम्मी को कहते हैं कि ना आप ना रोटी पहले से बना लिया करें, सैरी में नहीं बनाया करें। मतलब इतना थकने की क्या ज़रूरत है, रात में ही बना ले। जब अब्बू के लिए बना रही होती हैं रोटी, तो फिर हम वही रोटी खा लेंगे। और मतलब ज़रूरी नहीं है ना यार, वैसे गर्मियों के दिन हैं और क्या कहते हैं गर्मी के अंदर और गर्मी में जाके खड़े हो तो अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं एक बार जब आप खड़ी हो रही है ना, तो उसी वक्त बना लें। और अम्मी की माशाल्लाह से स्पीड बहुत तेज़ है रोटी बनाने में, और अक्सर हम उनको छेड़ते हैं क्योंकि हम थोड़ा स्लो बनाते हैं। तो हम कहते हैं भाई आप अम्मी हैं, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपके अंदर स्पीड अम्मी जब छेड़ती है ना, नहीं बताती हूँ, अम्मी जब मुझे टोकती है ना किसी भी बात पे, तो मैं बस हाथ उठा के होती हूँ, अरे आप माँ हैं माँ, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, वो तो सुपर मॉम्स होती हैं ना, मॉम्स तो सुपर ही होती हैं ना, तो इस वजह से वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा जी, चाय वाय पी ली थी हमने, तकरीबन 4 बजे तक ना हमने अपनी सैरी कर ली थी, चाय भी पी ली थी। उसके आधे घंटे के बाद फिर मैं आज उठी और मैंने बोला चलो यार लस्सी बनाते हैं। और 2 दिन से हमने लस्सी नहीं बनाई, जहन में ही नहीं रहा था लस्सी भी बनाते हैं। तो खैर मैंने बनाने लगी थी लस्सी, तो उसके लिए मैंने जग में दही डाल दिया था। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने दही ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है, इसमें पिंक सॉल्ट ऐड किया है, और पिंक सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि हम थोड़ी नमकीन लस्सी पीते हैं। और नमकीन लस्सी में हम ये वाला गुड़ ऐड करते हैं, मतलब जो कि शक्कर होती है ना ब्राउन वाली, वो ऐड कर दी है। और लास्ट में इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, और इससे प्यास नहीं लगती। ये वाली लस्सी आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आपको प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस लस्सी को ना ऐड करें अपनी सहरी में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा खैर ये ऐड कर दिया है। इसके बाद में अच्छा बर्फ़ नहीं थी, तो ना मैंने ठंडा या पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, और बस हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई थी। थोड़ी पतली होती है, इसको थिक नहीं रखेगा वरना फिर लगेगा हैवी। इसको ना जितना पतला होगा ना, बहुत पतली सी ना लस्सी बहुत अच्छी रहती है और बहुत ठंडी मज़ेदार बनती है। असल में हम लोग सैरी के बाद ले रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा पतली पानी मार के बनाते हैं लस्सी, और पानी की तरह ही बिल्कुल पतली होती है। बस एक कह लेंगे पी के थोड़ी तक़वियत मिल जाती है और
प्याज का एहसास नहीं होता, और जो ज़ीरा हैगा वो पेट को थोड़ा ठंडा रखता है। तो इस वजह से लस्सी पी लिया करें। अगर पीने की आदत है तो इस तरह से भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और वैसे भी आजकल के अभी जो रोज़े चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, ना ही भूख का एहसास हो रहा है, ना ही प्यास का हो रहा है। तो अभी उतनी वाली पीक वाली गर्मी नहीं है। घर से बाहर निकलो तो हाँ गर्मी का एहसास होता है, लेकिन अगर आप घर के अंदर है ना तो फिर आपको इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। जाहिर सी बात है आप धूप में निकलते हैं तो फिर होता है। बस अच्छा, हमारी लस्सी रेडी हो गई है। लस्सी रेडी हो गई है, हमने अपनी सैरी कंप्लीट कर ली थी और फिर हम नमाज वगैरह पढ़ के सो गए थे। और उसके बाद अच्छा ये है ज़ोहर के बाद का टाइम, और इस टाइम पे मैं कर रही थी गिफ्ट पैक। और ये किसके लिए हो रहा था ये आप बता दो। यार ये हो रहा था हमारी कज़न की बेटी है अलीज़ा, उसके लिए। और उसकी कुछ 4-5 महीने से रिक्वेस्ट थी, कि रिक्वेस्ट नहीं थी, मनाया जा रहा था कि पप्पू मेरी बर्थडे आ रही है 5 अप्रैल को, तो आपने ना मेरा केक बनाना है। तो ना हम लोग ऐसी मजाक में ना, बच्चे वो रिक्वेस्ट करते ही हैं, तो हम लोग ऐसी मजाक में छेड़ना छाड़ना उसको हम पहले से कह रहे थे तुम पकोड़े काट लेना, रमज़ान में आएगा, ये है वो है। अब वो ना फिर वो ना एक्सट्रीम लेवल पे जा रही थी, वो ना रिक्वेस्ट ना एक्सट्रीम लेवल पे चली गई, ज़्यादा रिक्वेस्ट बढ़ती जा रही थी। तो फिर अभी जब हम लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि भैया आप लोग इन्वाइटेड हैं अफ्तार पे, और आप लोग आइएगा हमारे साथ अफ्तार कीजिएगा। अच्छा ये बात बड़ों को नहीं पता, ये सिर्फ उनकी और हमारी बात हैगी कि बस पप्पू के साथ खामोशी से इनवाइट किया जा रहा था। तो खैर मैंने फिर उधर भाई वगैरह को बताया, मैंने कहा इस तरह से इनविटेशन आया हुआ है, हमें आपको पता भी है। तो कहने लगे आ जाना। मैंने कहा भाई आप पॉसिबल नहीं है यार, हम अफ्तार के टाइम पे नहीं आ सकते, क्योंकि यार बहुत सारे काम होते हैं, बहुत मुश्किल होता है अफ्तार के लिए निकलना ना। तो फिर हमने कहा था हम रात में चक्कर लगा लेंगे अफ्तार के बाद, जब हम पॉसिबल होगा ना। तो फिर हम लोगों को जाना तो था वहाँ पे। तो अम्मी ने क्या करा, अम्मी ने मंगवा ली थी स्टेशनरी। वैसे भी अम्मी को स्टेशनरी बहुत पसंद है। अम्मी ने कहा था स्टेशनरी का कुछ सामान लिया हो, तो उसके लिए हमने कुछ कलर बुक्स वगैरह ख़रीद ली थी, एक्टिविटी बुक वगैरह ख़रीद ली थी। इसके अलावा इरेजर्स वगैरह थे, मतलब उसकी एज ग्रुप के हिसाब से ना मुश्किल से वो होगी 5 या 6 साल की होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। खैर तो ये इसलिए लिया था हमने, कोई गिफ्ट लेते उसके लिए या कोई टॉय लेते ना उसके लिए तो उधर हो जाती लड़ाई, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चे हैं ना। तो इस वजह से अम्मी ने समझदारी का काम करते हुए अम्मी ने कहा कुछ ना स्टेशनरी ले लेना। वैसे भी अम्मी को ऐसी चीज़ें देना पसंद है बच्चों को, खासकर जो उनके काम आए, कुछ इस्तेमाल में आ जाए। और खिलौने वगैरह तो अम्मी कहती हैं वैसे ही बच्चों के पास बहुत होते हैं। तो खैर अम्मी ने अपनी तरफ से ये मंगवा लिया था, और मुझे लेके जाना था केक बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा था मैं बाहर से ले लूँगी केक और एक्सक्यूज़ कर लूँगी अलीज़ा को कि मैं नेक्स्ट टाइम खिला दूँगी। और यहाँ पर आ जाते हैं हम अफ्तार के टाइम की तरफ। अच्छा उस वक्त पता नहीं क्यों आज हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, थोड़ी सी देर के लिए गई थी, वैसे जाती नहीं है लाइट, लेकिन आ गई थी, जल्दी आ गई थी, आधे घंटे के अंदर। और जब लाइट वगैरह आई तो यहाँ पर बस जोया किचन में आ गई थी, और यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह कट हो रही हैं सैलेड के लिए। और लाइट गई हुई थी तो इतने अपिया ने बना ली थी फ्रूट चाट, और उसके बाद फिर हम सैलेड मतलब जो चीज़ें बनानी होती है उसमें लग गए थे। और आज हमें ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था। खैर अच्छा यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, बड़े ना मतलब थोड़े से अजीब से लोग होते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, आप लोग नहीं, जो लोग अजीब नहीं हैं उनकी बात नहीं कर रही हैं, जो लोग थोड़े से अजीब उनकी बात कर रही हूँ। कि यार कल ना बात करते हुए मेरे ना मुँह से निकला था कि यार हम लोग करंट आपको सुना नहीं पाए इसका बॉक्स पेटीज़ का, नहीं तो क्योंकि टीवी ऑन था, उसमें ज़रा अजान हो रही थी और तिलावत की आवाज़ चल रही थी। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि टीवी के ऊपर ही हम देखकर, जाहिर सी बात है अजान का जो वक्त होता है वो देखकर उसके बाद हम रोज़ा खोलते हैं। दैन उसके बाद अजान चल रही होती है, फिर थोड़ी सी तिलावत होती है, दैन उसके बाद फिर सब लोग जब तक अफ्तार कंप्लीट हो जाती है। तो इतने सारे लोग आ गए कि आप लोग रमज़ान के अंदर टीवी देख रहे हैं, मतलब पता नहीं कौन से लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये कौन सी दुनिया के लोग हैं जो आके इस तरह की बातें करते हैं कि आप मतलब तौबा है, जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया। उनका ना बात करने का या कमेंट करने का जो स्टाइल है ना, तरीका जो है वो कुछ इस तरह का अच्छा, है कि अगर कोई गुनाह हो गया हो। एक और चीज बोलूंगी, अगर टीवी से इतनी प्रॉब्लम है तो आप लोग यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं? हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? वीडियोस देखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप टीवी खोलने पे आप बोल रहे हैं कि ओए होए आपको बड़ा गुनाह हो गया, टीवी देख लिया, टीवी पे जरूरी नहीं है कि आप ऑल फॉल चीजें देखें, पूरे दिन चलता जरूर है, न्यूज भी चल रही होती है, और आपके जो पाकिस्तानी चैनल हमारी लाइफ है, हम कुछ भी देखिए, हम कुछ भी करें, हम आपको नहीं कह रहे। और आप लोग भी तो यूट्यूब देख रहे हैं ना, तो क्यों देख रहे हैं? बंद करके रख दें अपना फ़ोन, आप उस पर से क्या कहते हैं डेटा हटा दें अपने घर के अंदर से, इंटरनेट ही ख़त्म कर दें। क्यों देख रहे हैं? रमज़ान आ गए, इबादत करें खाली, मतलब। और दूसरा ये एक और चीज़ ना, आजकल बड़े कमेंट्स आ रहे हैं हमें
कि आप लोग अपनी इबादत की रूटीन नहीं दिखाते। यार हमने कभी भी नहीं दिखाई है और हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो दिखावे की चीज़ नहीं है इबादत करना। उस वक्त आप खुद बताएं आप कैसे कैमरा सेट करके सजदे कर सकते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आते ये वाले लोग। और जिन लोगों को आदत है कैमरा पकड़ के तस्बीह कैसे पढ़ सकते हैं, या कुरान शरीफ कैसे पढ़ सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कर ही कैसे सकते हैं। मतलब एक 5 वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप वही सही से ना पढ़ सकें तो मेरे हिसाब से तो वो इंसान ही सही नहीं है, सीधी सी बात है। और मुझे शुरू से ये सब चीज़ें नहीं पसंद, मैंने कभी भी नहीं दिखाया। इनफैक्ट अम्मी भी पढ़ रही होती हैं, सब लोग पढ़ रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं दिखाया कि कौन क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। और हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं हमारे लिए, क्योंकि ये नमाज तो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है भाई, हर वक्त के लिए, पूरे साल के लिए, जब तक ज़िंदगी जब तक के लिए, तो वो तो पढ़ी ही जाएगी ना। तो इसका सवाल होना नहीं चाहिए कि आप लोग ये सब क्यों नहीं दिखाते, आप लोग क्या पढ़ते हैं। और कुछ लोग आके ये भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर दीन का दर्स देना चाहिए। तो भाई मैं आलिमा नहीं हूँ, हाँ। आलिमा होती या हाफिज़ा होती तो मैं ज़रूर देती, मुझे पूरी नॉलेज होती। तो मुझे अगर मैंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ होता तो मुझे उसका तर्जुमा भी याद होता, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करती या आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती। तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें। जितनी नॉलेज एक बेसिक मुसलमान घराने में आप पैदा होते हैं और उनको होती है, हमें थोड़ी ज़्यादा ही है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, पुप्पो दादी के बीच में रहे हैं। जो लोग पुप्पो दादी के बीच में रहते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि आप सिर्फ दीनी बातें सुनते हैं अपनी दादी से, अपनी फुप्पो से। और मेरी फुप्पो तो नाते पढ़ा करती थी, तो वो तो अहदीस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत हमें सुनाया करती थी और हमें याद भी होती थी ये सारी चीज़ें, अभी भी याद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है ना, यहाँ पर अगर मैं कोई भी सोशल मीडिया पे बात करूँगी और अल्लाह ना करे मेरे मुँह से कोई अल्फाज ऊपर नीचे निकल जाए, जो कि जाहिर सी बात है, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ या मैंने यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं इस तरह के कोर्सेज नहीं करे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकती है मुझसे गलती। तो भाई इधर तो आपको थोड़ा डरना ही चाहिए, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। बार बार आके आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं तो आप अपने आप को ही देख लें कि आप लोग खुद क्या करें। आप लोग भी तो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, मत किया करें और देखना छोड़ दें। तो खैर आ जाते हैं हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने थोड़ा सी काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है, नमक ले लिया है, अभी मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड किया है, इसके अलावा मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड किया था सूरी का, वो मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़, तो ये ऐड कर देंगे। आज मैं अच्छा चिकन बंस बना रही थी, क्योंकि कुछ फ्राइंग हम लोगों ने बनाया नहीं था, बस लास्ट में जोया ने थोड़ी सी वो मांडा पट्टी हमारे पास रखी हुई थी, वो फ्राई कर ली थी चाट के साथ खाने के लिए ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मेरे पास रखी हुई थी चिकन बोन्स वाली थी मेरे पास, तो मैंने उसको बॉईल कर लिया था, तकरीबन आधा किलो या 2.5 पाव के करीब थी बोन्स के साथ थी, तो ये कुछ इतनी निकली है उसमें से चिकन, ये सारी मैंने ऐड कर दी है इस मिक्सचर के अंदर। और यार ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। इधर मैंने ना मिनी बंस लिए हुए थे कबाबजी बेकर से, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, डिनर रोल्स हैंगे वो। और आप लोग चाहें तो नॉर्मल ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके नॉर्मल ब्रेड के साथ बनाए तो इसका मिक्सचर ना स्प्रेड कर दीजिएगा, मतलब कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा। यहाँ पर आप दूसरे वाले जो बंस होते हैं ना, जो बर्गर बंस होते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी छोटी पीसेस कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिलिंग थोड़ी सी हैवी होती है लेकिन खाने में मज़ेदार होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलेड लीफ ले लिया है, अब 1 टेबलस्पून के बराबर इस पर मैं इस तरह से रख दूँगी ये वाली जो फिलिंग है हमारी, और इससे इसको कवर कर दूँगी। तो ये हमारे जो चिकन बन है ना, बेकरी स्टाइल बनते हैं बेसिकली ये, लेकिन मैंने वो वाली रेसिपी नहीं यूज़ करी है, ये अपनी तरफ से ही रेसिपी बना ली है, क्योंकि जो सॉसेस रखे हुए थे मैंने सोचा इन सबको यूज़ करती हूँ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा, और वाकई में बहुत अच्छा बना था। तो ये रेडी हो गए हैं, बंस रेडी हो गए थे, साथ में बना लिया था हमने आज रूह अफ़ज़ा बनाया था, उसमें आज ना ऐड किया था तुख्म लंगा, वो बना लिया था, फिर साइड पे रख दिया था ताकि वो साइड पे ही रहे। और साथ में ना फ्राई हो रही थी ये मांडा पट्टी बची हुई थी ना, तो मैंने बोला ये ऐसे ही रखे रखे ना ख़राब ना हो जाए, तो इसको मैं फ्राई कर लूँ और इसको हम चाट के ऊपर डाल के खाएंगे। जैसे हमने ना सहरी से पहले डाल के खाई थी ना, वो तो पापड़ी थी, लेकिन ये मांडा पट्टी फ्राई कर ली थी तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। कभी ना ट्राई करके देखिएगा, कोई सी भी आप चाट खा रहे हो, मतलब फ्रूट चाट खा रहे हो, तो उसके ऊपर डाल के खाइएगा, बहुत लजीज वाला टेस्ट आता है, क्योंकि सेवरी प्लस स्वीट वाला फ्लेवर ना बहुत मज़े का लगता है। एक ना एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाता है इसकी वजह से ना, और इसको खाने में मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो ये आज का है हमारा फाइनल दस्तरखान। डेली बेसिस पे हम फ्राइंग नहीं खाते हैं, और यार खाया नहीं जाता हम लोगों को, हाँ, स्विच करते रहते हैं, स्विच करके ही हम लोग क्या कहते हैं बनाते रहते हैं चीज़ें।
और तो इसी तरह आप लोगों को थोड़े बहुत आइडियाज़ मिलते रहेंगे हमारे व्लॉग्स में से। और आज की सैलड भी काफ़ी डिफरेंट थी, आपने देखी होगी। उसके अंदर 1000 आइलैंड मैंने ड्रेसिंग ऐड की थी। उसके अलावा उसके अंदर मैंने मेयोनेज़ नहीं ऐड किया था क्योंकि वो ड्रेसिंग ही ऑलरेडी उसमें मेयोनेज़ क्रीमी होता टाइप की हैगी इस वजह और से। उसमें मैंने क्रीम भी ऐड की थी। तो ये वाली सैलड आपने देख ली होगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट मज़ेदार। बन के तैयार हुआ था इसका फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार बना था। मतलब थोड़ा सा ना चीज़ें भले सेम होती हैं हमारी, लेकिन हम स्विच करते रहते हैं। जैसे कि फ्रूट चाट है, उसके अंदर कभी मैं मसाला ऐड करती हूँ, कभी नहीं ऐड करती, कभी डिफरेंट मसाला ऐड कर देती हूँ, कभी मैं टैंग ऐड कर देती हूँ, कभी मैं इमली की चटनी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से करके स्विच कर करके बनाते रहते हैं तो डिफरेंट हो हाँ जाती है। डिफरेंट हो जाता है। तो हर दिन का ना फ्लेवर एक डिफरेंट ही आता है, जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।